आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, कहते हैं कि मजबूरी इंसान को तोड़ देती है, लेकिन उम्मीद ही है जो जिंदगी को थामे रखती है। बिहार का एक गरीब परिवार, पति की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस और घर में कमाने वाला कोई नहीं। जमीन जायदाद बिक चुकी है, कर्ज का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। छोटे छोटे 3 बच्चे और पत्नी की आंखों में चिंता और आंसू। दिल्ली के एक छोटे से किराए के कमरे में यह परिवार भूख और बीमारी से जूझ रहा था। ऐसे कठिन समय में सहारा बनी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसने इस परिवार तक पहुंचाया राशन और जरूरी सामान। यह सिर्फ मदद नहीं, बल्कि जिंदगी में उम्मीद की नई किरण है। दर्शकों, अभी हम एक ऐसी सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं आपको, जो न जाने कितनी मजबूरियों से जूझ रहे हैं, ज़िंदगी व मौत से लड़ रहे हैं। इनका इलाज चल रहा है, ये बिहार से यहाँ पर दिल्ली में एक बेहतर इलाज हो सके, अच्छा इलाज हो सके, इसके लिए यहाँ पर दिल्ली में आए हुए हैं। राकेश इनका नाम है और इनके परिवार में 3 बच्चे और उनकी पत्नी है। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इनकी कंडीशन है, जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, वो ज़िंदगी में मौत से लड़ रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को क्या सहारा दिया जाएगा, इसके विषय में जानते हैं। सत साहब जी, मैं पहले तो इनकी कंडीशन बताना चाहूँगा कि इनकी कंडीशन क्या है। जैसे ये बिहार के रहने वाले हैं, दरभंगा से, और ये वहाँ पर इन्होंने टेस्ट कराया, इनका साल भर से लगभग इलाज चल रहा है। तो वहाँ पर इनको पता लगा कि इनको जो है दोनों किडनी खराब है, और अपनी किडनी के इलाज के लिए यहाँ पर आए थे कि यहाँ पर कम रेट में इलाज हो जाता है। इन्होंने गांव में, इनके पास ज़मीन थी, वो ज़मीन इन्होंने बेच दी, लगभग 3 लाख रुपए में बेची और बेच करके यहाँ पर इलाज के लिए आए। और उसके अलावा 1 लाख रुपए इन्होंने लोन ले रखा, जो हमने इनके कागज देखे। तो अब जो है वो पैसा ये पूरा खर्च कर चुके हैं यहाँ पर आकर के। अब इनकी जो मिसेज है, जो इनकी पत्नी है, वो घरों में झाड़ू पोछा करके कुछ पैसा प्राप्त करते हैं। झाड़ू पोछे से इन्होंने बताया कि लगभग 4,000 रुपये इनको, इसकी मिसेज को जो है मिल जाते हैं। लेकिन जब हम इनका खर्चा देखा, सिर्फ डायलिसिस का खर्चा, एक बार में डायलिसिस होती है तो वो जो है इनका 2,000 रुपये पड़ जाता है। 1500 तो यहाँ हॉस्पिटल में डायलिसिस के लग जाते हैं, इंजेक्शन आता है और दवाई आती है, तो 2,000 रुपये इनका खर्चा हो जाता है। और अब तक 3 बार डायलिसिस हो रही है। अब वो लेडीज जो है वो 4,000 रुपये कमा रही है और 2,500 रुपये वो जो है कमरे का किराया दे रही है और 500 रुपये बिजली का बिल। तो ये 3,000 रुपये वो कमरे का दे रही है। अब वो बच्चों को क्या खिलाएगी, बच्चों को कैसे पढ़ाएगी, और जो है वो इलाज का खर्चा कहाँ से लाएगी। अभी इनके ऊपर लाखों रुपया जो है कर्जा हो चुका है। तो अब ये परिवार और क्या करेगा, कहाँ से पैसा लाएगा, कब तक उधार लेता रहेगा। तो इससे तो अगर संत रामपाल जी महाराज जी की दया ना होती तो मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों में ये लड़का आत्महत्या के कागार पे होता या जो है बीमारी के कारण मर जाता है। नमस्कार जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मतलब ये जो समस्या आपको कितने समय से हो रही है? ये साल भर पहले हमको बीपी हाई हो गया था, नाक से ब्लीडिंग हो गया। फिर हम यानी कि बीपी का दवाई खाएं, तो फिर 6 महीना तक खाते रह गए बीपी का, हार्ट का। तो फिर चेक करवाने गए, तब बुखार लग गया। चेक करवाने गए तो बोला जो किडनी तुम्हारा ख़राब हो गया। तो तकरीबन आपने कहा कि साल भर से आपकी तबीयत ख़राब है, और अभी आपका हम देख रहे हैं कि डायलिसिस हो रहा है किडनियों का। डायलिसिस 2.5 महीने से हो रहा है। 2.5 महीने से हो रहा है। डॉक्टरों ने क्या कहा है? डॉक्टरों ने बोला जो ज़िंदगी भर डायलिसिस चलेगा, नहीं तो किडनी ट्रांसफ़र करवाओ। ये जो पेशेंट हैं राकेश जी, इनके विषय में जो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। इस मरीज, ये जो कंडीशन इनकी क्या है, कैसे हालात हैं इनके। नमस्कार सर। हाँ जी सर, नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? धीरू यादव।
डॉक्टर साहब, ये जो व्यक्ति हैं राकेश जी, इनकी क्या स्थिति है अभी? अभी तो ठीक है, जब तक डायलिसिस होगी जब तक ठीक रहेंगे, नहीं तो वैसे फिर इनकी दिक्कत कंडीशन ख़राब हो जाती है। इनसे हमने बातचीत की तो इन्होंने बताया कि डायग्नोस्टिक जो टेस्ट किए गए थे उसमें डॉक्टर ने कहा है कि इनकी दोनों ही किडनियाँ ख़राब हैं। हाँ, इनकी दोनों किडनी ख़राब हैं और ब्लड यूरिया और इनका क्रेटनाइन ये सारे बढ़ जाते हैं, तो इसी वजह से इनकी डायलिसिस स्टार्ट हो जाती है। इनकी डायलिसिस जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होगा जब तक इनकी डायलिसिस चलती रहेगी। मतलब ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होगा। जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होगा तब तक ये चलती रहेगी डायलिसिस। तो ये बहुत ही दर्दनाक कहानी है इनकी। ओ भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। फिलहाल अब उसके घर पे लेकर चलते हैं हम आपको कि उसके घर के क्या हालात हैं, उसके बीवी और बच्चों के क्या हालात हैं, उनकी कैसी स्थिति है वो दिखाएंगे। अब हम उस परिवार के यहाँ पर ये जो मकान किराए पे रहते हैं वहाँ पर लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, जो इस मजबूर परिवार को राशन की सामग्री दी जाएगी उसके लिए ये आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार। देखिए यहाँ पर गाड़ी, ये दिन रात सेवा में लगे हुए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। अब अंदर चलिए हमारे साथ, जो राकेश की पत्नी है उसके हालातों को पूछेंगे और राशन की जो सामग्रियाँ पहुँचाई है संत रामपाल जी ने वो आपको दिखाएंगे। इस परिवार की जो मजबूरियाँ हैं, हालात हैं, और दिल्ली के ये छोटे सा जो कमरा है यहाँ पे 10 बाई 10 का मुश्किल से, और यहाँ आप देखेंगे ये जो खान पीन का भी सामान नहीं है इनके पास, क्योंकि कर्जे में ही इतने डूबे हैं। जो परिवार का जो मुखिया है राकेश, उसके ऊपर इतनी संकट है, तो बीमारी के कारण दोनों किडनियां फेल हैं, बहुत गंभीर हालत है इनके। और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज इस परिवार को सहारा दिया गया है, जो इस असहाय परिवार के लिए आज सहायता की सामग्री दी गई है। आप यहाँ पर देखेंगे ये गैस सिलेंडर दिया गया है, 25 किलो आटा दिया गया है, 2 अचार के पैकेट हैं, ये निरमा सर्फ दिया गया है, कपड़े धोने का साबुन दिया गया है, नहाने का साबुन दिया गया है, हल्दी है, जीरा है, लाल मिर्च है, पीली मूंग की दाल है, चना दाल है, हरी मूंग की दाल है, चाय पत्ती है टाटा की, नमक है 1 किलो, काले चने हैं, और वहाँ देखेंगे वो प्याज 5 किलो, आलू 5 किलो, चीनी दी गई है 4 किलो, 5 किलो चावल दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से, और ये सरसों का तेल दिया गया है 1 लीटर और 1 लीटर, मतलब 2 लीटर। और उसी के साथ साथ जो इनके 3 बच्चे हैं अभी छोटे छोटे, उनके लिए सूखा दूध भेजा गया है 1 किलो। तो ये देख रहे हैं आप, अब संत रामपाल जी महाराज जी को ईश्वर क्यों ना कहें उनके भगत, जब इतनी सहायता इतने मजबूर परिवार को दी जा रही है, तो वाकई में भाई साहब संत रामपाल जी महाराज परमेश्वर के अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं, क्योंकि ऐसे असहाय लोगों की सहायता केवल भगवान ही कर सकता है। बहन से आप ये जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज आपको ये राहत सामग्री दी गई है, इसके विषय में आपके क्या विचार हैं बहन? बहुत अच्छा है, भगवान परमात्मा ये सब दिया है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। ये तो मेरा पति, क्या कहूँ भगवती, मेरा पति अभी भी डायलिसिस पर गए हैं। परमात्मा मेरे पति को डायलिसिस से बचा ले, मतलब डायलिसिस जो हो रही है ना, बगैर डायलिसिस की सिर्फ ठीक कर दे परमात्मा, गुरु रामपाल जी महाराज। भगवान ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। इन्होंने बताया कि हम साल भर से
दुखी हैं, भूख, कभी कभी ऐसा दिन होता है कि इन्हें भूखा सोना पड़ता है। बिल्कुल मतलब परिवार जो है तबाह हो रहा है गरीबी के कारण, जो बीमारी के कारण। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनके परिवार को राहत सामग्री पहुंचाई है, आगे के लिए बहन ये कह रही हैं कि संत रामपाल जी से मेरी प्रार्थना है, मेरी अर्जी है, मेरी पुकार है कि संत रामपाल जी महाराज जी मेरे पति का डायलिसिस जो हो रहा है इलाज करवाएं, उसको ठीक करवाएं। राकेश भाई साहब हैं, उनका जो इलाज है, उनका इलाज भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पूरा करवाया जाएगा। जो जो उनकी दवाई है या इलाज का जो भी खर्चा वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया जाएगा। इनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं यहाँ, और ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो इनकी शिक्षा पे भी प्रभाव पड़ रहा होगा। संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो मुहिम है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, तो इनकी शिक्षाओं को लेकर आप क्या करेंगे? जी, शिक्षाओं को लेकर हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, बेटा अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके पास किताबें नहीं है, ड्रेस नहीं है और स्कूल का बैग नहीं है, जूते नहीं है, तो वो सारी चीज़ दिला दो आप। गुरु जी ने आदेश दे रखा है संत रामपाल जी महाराज ने, ये सारी चीज़ें हम इनको दे देंगे। ये इनको कार्ड दिया जा रहा है, इस पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। राशन खत्म होने से 2 दिन पहले ये हमें बता दे, इनका राशन समय पे पहुंच जाएगा। और इसके अलावा अन्यथा इनको कोई भी किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत हो, ये हमें इन नंबरों पे सूचित कर दे, उसी टाइम इनकी सहायता की जाएगी। और ये सहायता जब तक की जाएगी जब तक इनके परिवार में कोई खाने कमाने वाला नहीं होगा। जब तक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये मुहिम चलाई गई है, इसका लाभ उठाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के हमारे साथ जो शिष्य हैं जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे। एक लोगों के जहन में ये सवाल उठता है कि एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में हैं, वो खुद स्वयं जेल की रोटी खा रहे हैं, लेकिन उनका जो संकल्प है, उनका जो नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, वो पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं। लेकिन ये कार्य कैसे हो रहे हैं कि संत जी तो अभी जेल में हैं, स्वयं जेल की रोटी खा रहे हैं? तो ये सवाल के जवाब के लिए इनसे जान लेते हैं। बताइए सर, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का मैं नमन करता हूँ। अपने आप के तो वो जेल में रखे हैं, लेकिन पूरे विश्व को अपने तत्व ज्ञान से और दुखियों को दुख मिटने के लिए अनेकों प्रकार की लीला कर रहे हैं। परमात्मा लीला करते हैं अपने आप को छुपाकर और सारे दुख को दूर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आज के दिनों में भौतिक युगों में टावर एक जगह पर लगा हुआ है, लेकिन 2, 3, 4 किलोमीटर तक उसकी रेंज में सारे मोबाइल चलते हैं। इसी तरह परमात्मा जेल में बैठे हुए पूरे संसार को दुख को मिट रहे हैं। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, ये जो कहानी दिखाई, अगर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कही जाए बात, ये जो ऐतिहासिक पहल चला रहे हैं मानव कल्याण के लिए, ये स्वयं परमात्मा ही चला सकते हैं। ये ईश्वर ही चला सकता है, ये ईश्वर ही की शक्ति से चल सकता है। और मानो संत रामपाल जी महाराज जी भगवान ही हैं, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तो और भी तमाम ऐसी वीडियो देखने के लिए आप अन्नपूर्णा मुहिम जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, संदेश ये जो आगे फैलाइए, ताकि एक समाज में सकारात्मक बदलाव हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता
तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए दिल्ली राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 99926008 9268475242 9992600813 98217000236। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब